Student, welcome to all of you my YouTube channel Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। आज के लेक्चर है फंक्शन ऑफ सलाइवा। इसके जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कि मींस ग्लैंड को कौन कौन सी ग्लैंड है, उसमें से कैसे सिक्रेशन होता है, वो स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। तो आज के देखते हैं कि सलाइवा का फंक्शन क्या होता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सिर्फ पहले इंग्लिश करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing, सेकेंड है अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, थर्ड है डाइजेस्टिव फंक्शन, फोर्थ है क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, फिफ्थ है रोल इन स्पीच, राइट। 6 पॉइंट है एक्सक्रीटरी फंक्शन, 7 है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड लास्ट है 8 नंबर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing। क्या होता है कि जब हम फूड जब लेते हैं माउथ में तो क्या होता है कि सलाइवा सिक्रेशन होता है, और सलाइवा सिक्रेशन होता है तो फूड को क्या करता है, डिजोल्व करता है और एक तरह का पूरा उसका प्रिपरेशन करता है। swallowing मींस निगलने के लिए सलाइवा के साथ माउथ में क्या होता है कि पूरा डिजोल्व होता है और एक तरह से रेडी होता है फूड जो कि हम निगल पाते हैं। वही पॉइंट है एज सुन एज फूड इंटर इनटू माउथ सीक्रेट सलाइवा। फूड हम लेते हैं उसके बाद से क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। नॉर्मली में भी अगर फूड हम नहीं लेते, नॉर्मल अभी हम मतलब बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है माउथ को मॉइस्चरिंग के लिए, ओरल कैविटी को मॉइस्चरिंग करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है। लेकिन जब हम फूड लेते हैं तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में सलाइवा जो है वो सिक्रेशन होने लगता है। वही है सीक्रेट सलाइवा एंड डिजोल्व द फूड विद द सलाइवा। क्या कहता है, जब आपको जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स में होता है या सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। मतलब जब सलाइवा के साथ क्या होता है डिजोल्व होता है, डिजोल्व के क्या होगा जो swallowing के लिए मतलब निगलने के लिए एक पूरा प्रिपेयर हो जाता है, जब उसके बाद से हम फूड को जो है निगल पाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। यहाँ पे देखिए अप्रिसिएशन मींस टेस्ट से रिलेटेड बात है, ठीक है ना। तो टेस्ट इज अ केमिकल सेंसेशन। आपको टंग का स्ट्रक्चर और फंक्शन का मैंने वीडियो भी बना दिया है उसके लेक्चर का, आप एक बार उसका फिजियोलॉजी जरूर देखेंगे तो आपका और जो है जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्या है कि जब हम अपन कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, डाइट में, तो सलाइवा के साथ क्या हो रहा था, डिजोल्व हो रहा था, डिजोल्व दी फूड विद सलाइवा। तो जब डिजोल्व होगा ना तो क्या होगा कि टेस्ट जो है वो केमिकल सेंसेशन है। डिजोल्व होगा सलाइवा के साथ तो क्या होगा, सेमी सॉलिड होगा, सॉलिड लिक्विड के फॉर्म होगा, और वही लिक्विड क्या होगा केमिकल सेंसेशन एक स्टिमुलेट करेगा। सलाइवा बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन डिजोल्व दी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है ना। जो सॉलिड सब्सटेंस है वो केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में क्या होगा डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होगा तो वहां से क्या करेगा कैन मेक अ स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड क्या है, यहां से क्या होता है स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट, राइट। टेस्ट वाले वीडियो में हम पूरा इसका बारे में डिटेल में हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया है कि टेस्ट बर्ड क्या है और कैसे सेंसेशन होता है। तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, फूड का जो सब्सटेंस है वो केमिकल सेंसेशन यहाँ पे क्या होगा स्टिमुलेट करेगा टेस्ट बर्ड को, और टेस्ट बर्ड को आपको पता है कि टेस्ट बर्ड पे क्या होता है रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उसका टेस्ट बर्ड का हेयर सेल होता है, वहां से एक स्टिमुलेशन होता है, और स्टिमुलेशन होता है तो अपने ब्रेन तक क्या होता है टेस्ट का परसेप्शन मीन्स कि कौन सा फूड किस टेस्ट का है, हम टेस्ट को अपने महसूस हम कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव फंक्शन, राइट। डाइजेस्टिव यहाँ पे है, इससे क्या है मतलब कि रिलेटेड टू डाइजेशन की बात होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है सलाइवा एमाइलेज एक्ट, यहाँ पे देखिए ASE है, मतलब कि ये कोई ना कोई ये एंजाइम है, राइट। सलाइवरी एमाइलेज एक्ट ऑन डाइजेस्टिव ऑफ स्टार्च इन ओरल कैविटी। आपको पता है कि जब फूड में जो स्टार्च होता है तो स्टार्च का क्या होता है डाइजेशन ओरल कैविटी मींस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ से स्टार्च के डाइजेशन के लिए एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि ओरल कैविटी में होता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, कुछ माउथ में या ओरल कैविटी में डाइजेशन होता है, जो कुछ बचता है वो जाके अपना स्टमक में जाके उसका क्या होता है डाइजेशन होता है, मींस ब्रेक डाउन होता है और प्रॉपर वे में डाइजेशन होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट है क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग, राइट।
क्लीनिंग मीन्स क्या करेगा, कुछ क्लीन कर रहा है, सफाई कर रहा है, प्रोटेक्टिंग फंक्शन, राइट। इसमें दो फंक्शन ऐड है, तो देखते हैं। ड्यू टू कांस्टेंट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, आपको यहाँ पे देखिए, ड्यू टू कांस्टेंट सिक्रेशन, ऐसा नहीं है कि हम जब फूड लेते हैं या जब खाना खाते हैं तब भी सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली में भी जब हम बातें कर रहे हैं या नॉर्मल पोजीशन में भी कुछ भी हम कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक मिनिमम क्वांटिटी में क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रेशन होते रहता है। आपको बताया कि मॉइस्चरिंग करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए या हम स्पीकिंग में भी हेल्प करता है सलाइवा। तो ऐसा नहीं है कि जब हम फूड लेते हैं तब, जबकि हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता है। तो वही बात है, कांस्टेंट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा माउथ एंड टीथ, तो क्या करेगा, एक तरह का क्लीनिंग, जैसे कि अपना सलाइवा जो है, ठीक है, माउथ में सिक्रेशन होता है तो क्या होता है, सलाइवा को हम अपना एक वेस्ट फॉर्म में एक मतलब थूकते हैं तो क्या करता है कि माउथ का या ओरल कैविटी का एक तरह का क्या होता है, क्लीन अप होता है। तो फिर जो कुछ वेस्ट चीज होता है वो क्या होता है कि एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब कि ओरल कैविटी से अपन एक्सक्रीट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है IgA प्रेजेंट। IgA क्या है, एंटीबॉडी, राइट। एंटीबॉडी को AB से डिनोट करते हैं, राइट। IgA एंटीबॉडी है। अगर हम माउथ के थ्रू फूड लेते हैं या नॉर्मली में भी अगर एयर के साथ भी बहुत सारे पैथोजन क्या होते हैं, एंटर कर सकते हैं। फीको ओरल रूट है, हम बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे इन्वायरमेंट में हवा के थ्रू क्या है, पैथोजन है, तो हमारे ओरल कैविटी के थ्रू वो इंटर कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे क्या है, IgA प्रेजेंट है उसको किल करने के लिए। और ऑल्सो बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन, पता है ना, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया को तो आपको पता है पैथोजन। लाइटिक का मतलब हो गया आपको ब्रेक डाउन, राइट। ब्रेक डाउन, बैक्टीरियोलाइटिक मीन्स लाइटिक मीन्स क्या हो गया, ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ना। काय को तोड़ना, बैक्टीरिया को तोड़ना। बैक्टीरिया के सेल वाल को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन कहते हैं। बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन में जैसे कि मान लीजिए कि सेल, कोई भी पैथोजन का सेल है, राइट, तो पैथोजन के सेल वाले को वहां पे ब्रेक कर देगा, मीन्स रप्चर कर देगा, तोड़ देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर, रोल इन स्पीच। जैसे कि अपन कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें भी सलाइवा का रोल है। अगर सलाइवा सिक्रेशन कम होने लगेगा तो अपन एक जो है प्रॉपर वे में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप जो वॉइस है वो प्रॉपर वे में नहीं, ओरल कैविटी से नहीं निकल पाता है, आर्टिकुलेशन और फोनेशन में प्रॉब्लम आती है। वन पॉइंट है, बाय द मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द माउथ, लिप्स हो गया, सलाइवा हेल्प इन द स्पीच। जैसा कि आपको क्या है, लुब्रिकेटिंग एंड मॉइस्चरिंग क्या करता है कि सलाइवा क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है तो क्या करेगा, मॉइस्चरिंग करेगा, मींस कि एक तरह का पूरा मॉइस्चरिंग प्रोवाइड करेगा। मॉइस्चरिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि आप जब आपका बॉडी डिहाइड्रेशन होता है, जब पानी कम पीते हैं तो क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रेशन कम होने लगता है। और जब सलाइवा का सिक्रेशन कम होने लगता है तो आप क्या करते हैं, आपका जो वर्ड जो आपने जो वर्ड बनाते हैं, जो आर्टिकुलेशन और फोनेशन जिसको बोलते हैं, वो एक प्रॉपर वे में नहीं होता। इसलिए जो कि सलाइवा का एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि स्पीच में भी हम करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी से रिलेटेड क्या है कि कुछ ना कुछ अपन बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं, मीन्स कि बाहर कर रहे हैं, राइट। तो मेनी सब्सटेंस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मर्क्यूरी, लीड हो गया या पोटेशियम आयोडाइड हो गया और ETC फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये क्या करता है कि सलाइवा के साथ क्या होता है कि जब भी सिक्रेशन होता है माउथ में तो क्या होता है कि माउथ से जब थूकते हैं या स्पिल्ट करते हैं तो क्या होता है कि माउथ से ओरल कैविटी से ये सारा क्या होता है, ये सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपन ओरल कैविटी से बाहर भी निकलता है, राइट। इसलिए इसको एक्सक्रीटरी फंक्शन कह रहे हैं, राइट। अब इसमें देखते हैं कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिए हैं नेफ्राइटिस, ठीक है ना। नेफ्राइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन या किडनी को बोलते हैं नेफ्राइटिस, राइट। तो इसमें क्या होता है कि नेफ्राइटिस के कंडीशन में यूरिया भी अपने सलाइवा के सिक्रेशन के थ्रू यूरिया का लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप अगर कोई भी डिजीज हो रहा है और अगर किडनी से प्रॉब्लम तो क्या होगा, यूरिया का कंटेंट बढ़ेगा तो एक माउथ में एक अलग ही तरह का टेस्ट आने लगेगा अगर नेफ्राइटिस है तो। देन नेक्स्ट पॉइंट है शुगर इन डायबिटीज। अगर डायबिटीज का पेशेंट कोई है तो उसमें क्या होता है कि शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, राइट। और कैल्शियम, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। हाइपर मीन्स कि कोई ना कोई क्या है बढ़ा हुआ है, राइट, कोई ना कोई चीज की बढ़ा हुआ है।
और थायरोडिज्म की रिलेटेड क्या से है, थायराइड से है। तो हाइपरथायरोडिज्म में अगर कोई भी पेशेंट है तो उसका क्या होगा, सलाइवा के साथ में कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। 7 पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। व्हेन बॉडी वाटर कंटेंट लेवल इज रिड्यूस इट डिक्रीज दी सलाइवरी सिक्रीशन। जैसे कि अपन बॉडी जब डिहाइड्रेशन होता है या पानी कम पीते हैं तो क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रीशन भी कम होने लगता है। अगर हम पानी भी कम रहे हैं, बॉडी भी डिहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसमें अगर सलाइवा का सिक्रीशन नॉर्मल रहे या उससे थोड़ा बढ़ जाए तो क्या होगा कि अपना बॉडी और डिहाइड्रेट होगा। तो अपन बॉडी के अकॉर्डिंग कि अपन वाटर लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग जो सलाइवा सिक्रीशन है वो सिर्फ एडजस्टमेंट कर लेता है। जैसा कि अगर कम हो रहा है, रिड्यूस मतलब कि कम हो रहा है, तो क्या करेगा कि सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। तो अगर कम होगा तो क्या करेगा, एक तरह का वाटर का जो बैलेंस अपने बॉडी में करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन डॉग एंड कैटल, जो कि ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, मेनली इन डॉग और कैटल की बात कर रहे हैं। सलाइवा एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेशन। क्या है कि आपने देखा होगा कि डॉगी को सलाइवा उसका जो टंग से जो है सलाइवा का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, क्या है, तो उसका एक तरह का सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो क्या होता है, वाटर का लेवल थोड़ा उसके बॉडी में रिड्यूस होता है। गर्मी के दिनों में ज्यादातर सलाइवा सिक्रेशन होता है उसके टंग से, राइट ना। तो जब सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो क्या होता है, एक तरह का थर्मो रेगुलेशन का काम करता है डॉग एंड कैटल में, ये याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो अगर आज के टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए हमको। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।